बेटा आपको याद होगा कि इस समय हम लोग इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टडी कर रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। आज तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सभी अपनी बुक से देखिए। लिखा हुआ प्रथम चतुर्थांश में, देखो पहले ही उन्होंने लिख दिया कि और कहीं नहीं जाना आपको, द्वितीय तीसरे चौथे इन चतुर्थांश में आपको नहीं जाना है, इन क्वाड्रेंट्स में आपको नहीं जाना है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, कर्व है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको एरिया पता लगाना है जो इन सबसे घिरा हुआ एरिया हो, और प्रथम चतुर्थांश में ये बहुत आपको याद रखना है। तो कैसे पता लगाएंगे? पिछले दोनों क्वेश्चन के तरह ही हम इसमें भी इनकी डिटेल पहले पता लगा लेना चाहते हैं कि इनको ड्रॉ हम कहां करेंगे, कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें हम पता लगाना चाहते हैं। पहली चीज तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये जो कर्व की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बेटा 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। ये इक्वेशन एक्स में द्विघात है, वाई में एक घात है। अब एक्स में द्विघात और वाई में एक घात जो इक्वेशन होती है उसमें आप समझते हैं कि वो किस कर्व की इक्वेशन है? पैराबोला है वो। ये पहचान है, आप याद रखिए। अगर 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, उसमें एक वेरिएबल में द्विघात और दूसरे वेरिएबल में एक घात समीकरण है, तो आप ध्यान रखिए कि वो पक्का पैराबोला की ही इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन परवलय को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इस पैराबोला को ही ले लेते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से। ठीक है, परवलय को ड्रॉ करने के लिए 3 चीजें हमने आपको बताया है, जरूरी है आपको। एक तो शीर्ष, दूसरा किस अक्ष पे बनेगा वो, और तीसरी चीज ये कि उसकी नाभि कहां पर होगी। उससे हमको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4ay टाइप का है, प्लस y एक्सिस पर इसका फेस रहेगा। तो सबसे पहले हम पैराबोला ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, इसकी तुलना हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कर देते हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये जो पैराबोला आप देख रहे हैं, ये कौन सी एक्सिस पर होगा? आंसर है ये y एक्सिस पर होगा। अगर ये y एक्सिस पर होगा तो इसका फेस पॉजिटिव y की तरफ होगा या नेगेटिव y की तरफ होगा, उसको भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं आपको, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4y देख रहे हैं, प्लस y एक्सिस, तो इसका जो फेस होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका शीर्ष क्या होगा? वर्टेक्स इसका क्या होगा? शीर्ष। तो आप याद करिए, आपने इससे कंपेयर किया है ना, इसका शीर्ष क्या होता है? अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है तो इसका शीर्ष होता है 0,0, सॉरी 0,0। अगर इसका शीर्ष 0,0 है तो इसका शीर्ष भी 0,0 हो गया। इसके बाद नाभि की बात करिए कि नाभि कहां पर होगी, तो आपने एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर किया है, जो कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, और इसकी नाभि 0,a पर होती है, 0,a पर होती है। तो 0,a की जगह पर कौन है? थोड़ा ध्यान से देखें, y की जगह y है, 4a की जगह पर कौन है? 4। तो a की जगह पर 4a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1, 0,1 ये उसकी नाभि हो गई। अब इतनी जानकारी से हम आसानी से पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लाइंस की भी जानकारी पहले कर लेते हैं, इसके बाद ही हम ड्रॉ करने चलेंगे।
लाइंस में दो लाइंस आपको दी गई हैं। एक लाइन आपको जो दी गई है दैट इज y इज इक्वल टू 2 एंड अदर वन इज y इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड वन इज y एक्सिस। तो y एक्सिस तो जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो बनाएंगे ही उस पे। इन दोनों को पहचानिए कैसी लाइंस हैं। बेटा मैं आपको बता देता हूं इस लाइन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है y इज इक्वल टू के टाइप का। y इज इक्वल टू के टाइप की लाइन दिख रही है और याद करें y इज इक्वल टू के टाइप की लाइन किस प्रकार की लाइन है? दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर रेखा और जो +2 साइड से होकर जाए, +2 की डिस्टेंस से होकर जाए। ये y इज इक्वल टू 4, इसका भी तो बेटा फॉर्मेट वही है, y इज इक्वल टू के वाला फॉर्मेट। और अगर ये y इज इक्वल टू के वाला फॉर्मेट है तो ये भी x अक्ष के समांतर रेखा है। x अक्ष के समांतर होगी, +4 डिस्टेंस से जाएगी क्योंकि +4 है। अब आ जाते हैं फिगर को बनाने और उसके बाद हमको पता लगेगा कि रिक्वायर्ड रीजन हमारा कौन सा है। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और ये y डैश। दिस इज ओरिजिन पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है। सबसे पहला पैराबोला y एक्सिस पर बनेगा, फेस y एक्सिस पर रहेगा, शीर्ष 0 0, शीर्ष यहां रहेगा वर्टेक्स इसका, और पॉजिटिव y एक्सिस पे इसका फेस रहेगा, नाभ 0,1। फिलहाल इतने जानकारी से हम जो पता लगा सकते हैं वो ये कि पैराबोला ऐसा बनेगा। प्लस y एक्सिस की तरफ फेस कर दिया ना हमने। ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। शीर्ष 0 0 पे कर दिया हमने, प्लस y एक्सिस की तरफ फेस हो गया, फोकस 0,1। मान लिया यहां से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट 0,1 है तो यहां पर ये फोकस 0,1 आ गया, हमने बना दिया। हालांकि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो आप चाहें तो इसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैराबोला तो हमने बना दिया। लाइंस की बात करिए, एक y इज इक्वल टू 2 है विच इज x पैरेलल टू x एक्सिस। अब x अक्ष के समांतर +2 से जाना भी है। x अक्ष के समांतर तो x एक्सिस तो ये है। अब लाइन इसके पैरेलल रहेगी, इसका मतलब लाइन ऐसे रहेगी। x एक्सिस ये है ना, इसके समांतर रेखा या तो ऐसे इधर की तरफ आएगी और या तो नीचे आ जाएगी। अब क्योंकि x अक्ष के समांतर होने के साथ +2 से जा रही है तो x अक्ष के समांतर पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर जाएंगे तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होगी और 2 से जाएगी, 2 डिस्टेंस से। तो 1 डिस्टेंस ये है, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस। यहां से लाइन होकर के जा रही है तो एक लाइन x अक्ष के समांतर जो 2 डिस्टेंस से होकर जाएगी ये हमने बना दी। ये कौन सी लाइन है बेटा? y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है ये। इसका नाम हमने लिख दिया y। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। समझ आ गया? फिर से x अक्ष के समांतर है, +2 डिस्टेंस से जाएगी। x अक्ष के समांतर +2 डिस्टेंस यहां पर आई, यहां से लाइन हमने पास कर दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? प्लीज मुझे बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बहुत सिंपल है। इस पॉइंट पर ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 2 और ये वाली लाइन y एक्सिस जिसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो इन दोनों का कटान बिंदु निकाल लो 0,2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,2। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 4। दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस और +4 डिस्टेंस से जाना है। x अक्ष के समांतर है, +4 डिस्टेंस। +4 डिस्टेंस नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है। और 4 कहां पर मिलेगा? यहां 1 2 3 4।
एक्स अक्ष के समांतर 4 डिस्टेंस से जाएगी, ऐसे। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो गई और 4 डिस्टेंस से भी चली गई। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? जैसे इसके 0,2 है, ये भी y एक्सिस पर ही पॉइंट है, 4 डिस्टेंस पर है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4। कुछ नाम रख दो, इसका नाम O है तो इसका नाम A, B, C और हम इसका नाम रख देते हैं D। हमने फिगर भी बना लिया, पैराबोला भी बना लिया, ये दोनों लाइंस भी हमने बना ली। रही बात y एक्सिस की, तो y एक्सिस बना पहले ही बन चुका है, उसको बनाने की अलग से आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये y एक्सिस। अब रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है? रिक्वायर्ड रीजन, देखिए कर्व भी होना चाहिए, दोनों लाइंस और y एक्सिस भी होने चाहिए। ऐसा रीजन तो पूरे फिगर पे जब मैं देखने जाता हूं तो मुझे यही वाला मिलता है बेटा। आप इस रीजन को गौर से देख लीजिए, देखिए ध्यान से। इस रीजन में कर्व भी शामिल है, y इज इक्वल टू 2 भी है, y इज इक्वल टू 4 भी है और y एक्सिस भी है। इसके अलावा आप कोई और हां, प्रथम चतुर्थांश में भी है, देखिए ये, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोला है प्रथम चतुर्थांश में, और कहीं नहीं जाना। अगर इस क्वेश्चन में प्रथम चतुर्थांश का बाउंडेशन ना होता, बाकी सारी चीजें सेम ऐसे ही होती, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंडेशन ना होता, तो उस सिचुएशन पे इसके साथ साथ मुझे ये भी लेना पड़ता बेटा, बिकॉज मुझे बाउंडेड कर दिया गया है कि प्रथम चतुर्थांश का ही केवल हिस्सा होगा, उसका ही एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे केवल वही मैंने छायांकित किया हुआ है। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा? फिगर A, B, C, D, A, और इसी का एरिया बेटा हमको पता लगाना है। A, B, C, D, A, इसी का एरिया हमको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? एक्स एक्सिस की तरफ से इसका एरिया फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, y एक्सिस की तरफ से फाइंड आउट करना बहुत आसान रहेगा, तो कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक क्षैतिज पट्टियां बना लेते हैं ऐसे, और इस तरीके की पट्टियां यहां बहुत हैं, लेकिन हमने एक पट्टी बना के केवल आपको दिखाया है। और इसकी विड्थ हमने मान ली dy के बराबर है इसकी चौड़ाई। तो ये पट्टी हमने कैसी बनाई है? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज पट्टी हमने बनाई हुई है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यहां पर बनाई है हमने। ओके, अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनाई है, तो एरिया का फॉर्मूला कौन सा रहेगा? अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा जो भी रिक्वायर्ड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनी हुई है, आप सभी समझते हैं x dy फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब x dy होगा तो लिमिट्स क्या होंगी इसकी? बहुत सिंपल, पिछली क्लासेस में भी हम आपको एक नहीं बहुत बार ये बता चुके हैं कि लिमिट्स आपको कैसे सोचना है कि लिमिट कहां से आएंगी। ध्यान रखिए, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है, यहां dy लिया हुआ है, तो दो बातें मैंने पहले ही आपको बताया है। अगर यहां dy है तो लिमिट्स y एक्सिस से ही लेना है, दूसरी चीज y के ही मान लेना है। कहां से कहां तक? जहां से जहां तक एरिया फैला होगा, बस। तो ये एरिया ध्यान से देखने चलिए, y एक्सिस से लिमिट लेनी है, तो y एक्सिस में ये एरिया कहां से कहां तक फैला है। हमने y एक्सिस में चलना शुरू किया तो ये एरिया यहां से यहां तक फैला है, y एक्सिस में ये एरिया इतनी दूरी तक फैला हुआ है। आप ध्यान से देखें, हमने लाइन को डार्क कर दिया है,
यहां से शुरू हुआ वाई अक्ष पे और यहां पर खत्म, उसके ऊपर नहीं है, उसके नीचे भी नहीं है। ठीक, वाई अक्ष से लिमिट लेनी है तो यहां से यहां तक की ही लिमिट आप ले सकते हैं। आप वाई की ही वैल्यूज लेनी है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो ये लोअर लिमिट बन गई। यहां पर जाके एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, तो ये अपर लिमिट बन गई। वाई अक्ष से वैल्यू, वाई की वैल्यू, सो फ्रॉम 2 to 4। लिमिट्स समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है, फ्रॉम 2 to 4। और ये एक्स की वैल्यू वक्र से आपको लानी है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल पट्टी के अनुदिश आप ऐसा चलेंगे तो ये एरिया आप देखें मेरे हाथ को, कर्व के अंदर का है, तो कर्व से एक्स की वैल्यू निकाल के आप लाएंगे। एक्स की जो वैल्यू होगी वो कर्व से ही आप निकाल के लाएंगे। ठीक है, चलिए एक्स की वैल्यू कर्व से निकालिए। ये है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, y का स्क्वायर रूट हो गया अंडर रूट y dy फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, अच्छा ये हमने 2 लिख दिया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y to the power 1/2 dy फ्रॉम 2 to 4। 2 इसका समाकलन आप करना जानते हैं, x to the power n वाला फॉर्मूला लगेगा, x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1, तो y to the power 1/2 plus 1 अपॉन 1/2 plus 1 फ्रॉम 2 to 4। ओके, ये एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय a, देन a इज इक्वल टू 2। ये सॉल्व करेंगे आप इसको, y to the power 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 2 to 4। बेटा ये पलट के बाहर आ जाएगा तो 2/3 वो के बाहर आएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4/3 अंदर y to the power 3/2 फ्रॉम 2 to 4। लिमिट्स अप्लाई कर लें। अब आप सबसे पहले y की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 4, देन इट विल बिकम 4 to the power 3/2 माइनस, अब y की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे तो 2 to the power 3/2। और कैलकुलेट कर लीजिए बेटा इसको, एरिया इज इक्वल टू, ये इसको मैं ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे तो मैं इसको यहीं तक रख लेता हूं, और जो x इज इक्वल टू 0 लिखा था वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है। एरिया इज इक्वल टू 4/3, 4 to the power 3/2। पावर 3/2 होने पर हमने आपको कई बार बताया है कि आप दो काम कर सकते हैं, या तो पहले स्क्वायर रूट कर लीजिए बाद में क्यूब करिए, या पहले क्यूब कर लीजिए बाद में स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो मैं पहले इसका स्क्वायर रूट करता हूं। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा? 8 माइनस, अब 2 to the power 3/2 है, इसमें भी वही प्रोसीजर, इसमें हम पहले क्यूब करेंगे बाद में स्क्वायर रूट करेंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8, फिर 8 का वर्गमूल निकालिए, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2/√2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के जोड़े से निकालेंगे ना 8 का वर्गमूल, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 2s are 4, 2s are 8। 8 पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो 8 का वर्गमूल 2/√2 आएगा। आप चाहें तो अंदर से 2 कॉमन कर सकते हैं, वो जो 2 कॉमन हो क्या आएगा? इस 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 8/3 कर देगा और अंदर रह जाएगा 4 माइनस √2। इतने स्क्वायर यूनिट आपका रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दे रहे हैं वो है 32 माइनस 8/3, 8/2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देते तो वही आंसर आ जाता। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं वैसे ही कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 तो नीचे रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 32, 4 8s are 32 माइनस 4 2s are
8√2 इतने स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको ये 3rd नंबर क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है, आप भी बुक्स में देखिए, दीर्घवृत्त x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक दीर्घवृत्त हमको दिया है x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। ये जो इलिप्स है इससे घिरा हुआ पूरा एरिया आपको पता लगाना है। आज कोई बाउंडेशन नहीं है, ना प्रथम चतुर्थांश का बाउंडेशन है, ना लाइंस का बाउंडेशन है, बाउंडेशन नहीं है, पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी, तो उससे पहले मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए कुछ चीजें मुझे पता होनी चाहिए। दीर्घवृत्त में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दीर्घवृत्त, इसकी तुलना सबसे पहले कर देते हैं कि तुलना x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1 से करने पर, बेटा जब आप कंपेयर करोगे तो a² की जगह पर आप क्या देख रहे हैं 16, देन a इज इक्वल टू ±4, और देखिए b² की जगह पर क्या है 9, देन b इज इक्वल टू ±3। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा a इज ग्रेटर देन b है, या a² इज ग्रेटर देन b² है। आप कुछ भी कर लो, a इज ग्रेटर देन b हम देख रहे हैं यहां पर, और अगर a b से बड़ा है इसका मतलब है ये दीर्घवृत्त कैसा वाला है, ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है या ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है। तो बेटा a बड़ा है b छोटा होने का मतलब ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ये एक क्षैतिज दीर्घवृत्त है। ठीक है, अच्छा क्षैतिज दीर्घवृत्त है तो सबसे पहली बात आती है कि इसका सेंटर कहां पर होगा। बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करता है, इसलिए इसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट 0,0 पर ही रहेगा, O पर रहेगा। ठीक है, इसके दीर्घाक्ष के सिरे क्या होंगे, दीर्घाक्ष के सिरे होंगे ±4,0 क्योंकि क्षैतिज दीर्घवृत्त है। लघु अक्ष के सिरे क्या होंगे, लघु अक्ष के सिरे होंगे 0, ±3। बस इतनी सी जानकारी से इसके लिए मुझे फोकस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, होगी तो निकालेंगे, अभी नहीं है तो नहीं निकाल रहे हैं। बस इतनी जानकारी से हम अपना फिगर बना सकते हैं। देखिए हाँ बेटा देखिए, तो ये जो दीर्घवृत्त हमने यहां पर बनाया है सेंटर 0,0 पर, यहां पर उसका सेंटर है O 0,0। ठीक, उसके दीर्घाक्ष के सिरे ±4,0। ये दीर्घाक्ष है एक्स अक्ष, इसका एक सिरा ये 4,0 है, इसका दूसरा सिरा जो कि यहां पर है वो -4,0 है। लघु अक्ष के सिरे हैं 0, ±3, ये लघु अक्ष का एक सिरा 0, +3, लघु अक्ष का दूसरा सिरा 0, -3। ठीक है, ये हमने दीर्घवृत्त को बना लिया।
अब इसी का हमको एरिया पता लगाना है, तो ये बहुत आसान है बेटा, इसके अलावा और तो कुछ हमको बनाना नहीं है। तो एरिया मुझे पूरे दीर्घवृत्त का चाहिए। रिक्वायर्ड रीजन यहां पर क्या है, आप सोच सकते हैं कि यहां रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है। तो बेटा यहां रिक्वायर्ड रीजन आपका पूरा दीर्घवृत्त ही है। पूरे दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्र, आप क्षेत्र का क्षेत्रफल पता लगाना है। रीजन बाउंडेड बाय कंप्लीट इलिप्स, पूरे दीर्घवृत्त से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ही हमको पता लगाना है। मतलब अगर मैं इसको शेड करके दिखाऊंगा आपको, तो मुझे ये पूरा शेड करना पड़ेगा, पूरा फिगर ही शेड करना पड़ेगा। तो मैं पूरा शेड नहीं करूंगा। इसका एरिया अब हम निकालने चलते हैं। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड रीजन का अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझ लें। उसके लिए बेटा हम करने ये वाले हैं कि पूरा दीर्घवृत्त जब हमने निर्देशांक अक्षों पर बनाया, तो निर्देशांक अक्षों ने इस पूरे दीर्घवृत्त को 4 बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 1 2 3 4, ये सिमेट्रिक फिगर है, इसलिए हर पार्ट का एरिया सेम रहेगा बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन पे चारों का एरिया निकाल के जोड़ेंगे नहीं हम एक छोटा सा काम कर देंगे, किसी एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसका 4 गुना कर देंगे। तो हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, केवल इसका, केवल इस पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसका 4 गुना कर देंगे, तो चारों पार्ट्स का एक साथ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए बी। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे किसका, इस एक टुकड़े के क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ठीक है, आकृति ओ ए बी ओ का एरिया निकालेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। रिक्वायर्ड रीजन के एरिया को हम ए से लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया फिगर ओ ए बी ओ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें बेटा एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है। मैं चाहूं तो वर्टिकल स्ट्रिप बना के भी सॉल्व कर सकता हूं और मैं चाहूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के भी सॉल्व कर सकता हूं। हम वर्टिकल बना के सॉल्व कर देते हैं, ये ज्यादा आसान लगता है बच्चों को, तो वर्टिकल स्ट्रिप हम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप की विड्थ कितनी मानी हमने, dx, ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनाई हैं हमने, वर्टिकल स्ट्रिप्स। अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई हैं बेटा, मैं फिर से बता दूं, एरिया आपको कितने का चाहिए, आंसर है इस पूरे का। उसके लिए क्या करेंगे, केवल इस एक टुकड़े का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो इसका केवल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने वर्टिकल पट्टी बना दी, ऊर्ध्वाधर पट्टी बना दी और इसके एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, केवल इसका एरिया चाहिए मुझको। तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ विड्थ dx है तो फॉर्मूला होगा y इंटू dx। नाउ व्हाट विल बी इट्स लिमिट्स, लिमिट क्या होंगी इसकी बताइए मुझे। तो dx लगा हुआ है, अब आपको क्या समझ में आ गया कि लिमिट कौन सी एक्सिस से लेनी है, x एक्सिस से, और उन लिमिट्स में वैल्यूज किसकी लेनी है, x की। x एक्सिस में कहां से कहां तक, तो x एक्सिस में जहां से जहां तक एरिया फैला हुआ है, x एक्सिस में एरिया स्टार्ट यहां से हुआ है और यहीं तक तो फैला हुआ है। आप ध्यान से देखें, मैंने x एक्सिस को डार्क कर दिया, यहां से लेकर एरिया यहीं तक फैला, इसके आगे नहीं है, इसके पीछे नहीं है एरिया, तो बस यहां से यहीं तक लेना है और x की वैल्यूज लेना है। इस जगह पर x की वैल्यू 0 है,
इस जगह पर x की वैल्यू 4 है, तो लिमिट्स कहां से कहां तक आई? फ्रॉम 0 to 4। और ये एरिया में y कहां से लाएंगे? y हम वक्र से लाएंगे, वैसे एक ही वक्र ही है हमारे पास, और वैसे भी अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप के अनुदिश चलें, ऐसा चलें, तो आप ध्यान से देखिए एरिया वक्र के नीचे का है, देख रहे हैं वक्र के नीचे का एरिया है, तो वक्र से ही y की वैल्यू हम निकाल के ले आएंगे। आप चाहो अपनी सुविधा के लिए कर्व लिख दीजिए, अदरवाइज कोई फर्क पर नहीं पड़ता है, कर्व से ही आपको y निकालना है। यहां से y की वैल्यू आप निकालिए कि y की वैल्यू कितनी आएगी। यहां से पहले आप इसको उधर भेजेंगे, मैं इसको कहीं निकाल के आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं निकाल के दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वेयर अपॉन 16 वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। पहले हम इसको उधर भेजेंगे, तो वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16। वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16। एलसीएम ले लिया ना हमने, फिर 9 भी उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये वाई स्क्वेयर 9 ऊपर आ जाएगा, 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 3 अपॉन 4, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू आएगी। और क्योंकि ये जो एरिया है, ये हिस्सा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो प्लस वैल्यू लेनी है, माइनस नहीं लेनी है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, अब इसमें 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर को बेटा हम लिख सकते हैं 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? यहां फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। कई बार आप एग्जाम्पल में भी यूज कर चुके हैं, और उससे पहले जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तब भी यूज करते थे आप एरिया, इसलिए फॉर्मूला मैं अलग से लिख के आपको नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? x बाई 2, तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, 4 स्क्वेयर 16 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह पर 4 फ्रॉम 0 to 4। ये हमने फॉर्मूला लगाया और ये हमने लिमिट्स लिख दी फ्रॉम 0 to 4। अब बारी है लिमिट्स को अप्लाई करने की। अप्लाई कर दीजिए लिमिट, 3 बाहर है, यहां पर आप 2 8 16 कर सकते हैं। पहले सबसे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सब जगह x की जगह पर। अपर लिमिट की वैल्यू क्या है? 4, सब जगह 4 लिखिए। 4 बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस बेटा x की जगह 4 लिखेंगे, और उस 4 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 प्लस लगाया 8 लिख दिया। साइन इनवर्स x की जगह 4 लेना ना, 4 अपॉन 4 करेंगे, 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपर लिमिट हमने यूज कर ली माइनस। अब लोअर लिमिट की बारी है, तो सब जगह x की जगह 0 लिखो, यहां भी 0 बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस x की जगह 0 करोगे तो बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 8 हमने लिखा साइन इनवर्स 0 अपॉन 4, x की जगह 0 लिखेंगे, 0 अपॉन 4, 4 से 0 को डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 0। ओके, अब इसको थोड़ा सा और भी कैलकुलेट कर देना है हमको, और कैलकुलेट कर लेना है, तो उसे मैं यहां कर देता हूं। इस y एक्सिस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं कैलकुलेशन उसका ऊपर लिख देता हूं, आप यहां से देख लीजिएगा। a इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर 3 आ रहा है, अब ध्यान से देखें, प्लस 16 माइनस 16 कैंसल,
ये क्या हो गया, 0 बन गया पूरा। अगर बेटा ये 0 हो गया तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी क्या कर दिया, तो ये टर्म ही 0 हो गया, खत्म कहानी हो गई इसकी। 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1, 8 साइन इनवर्स 1, 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की। तो आप 1 की जगह जब साइन पाई बाई 2 लिखेंगे तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, केवल पाई बाई 2 बचेगा। 8 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2। आगे चले तो माइनस लगा दिया हमने, ये तो पहले ही 0 लिखा है, ये तो सभी को 0 कर देगा, तो ये 0 हो गया। प्लस साइन इनवर्स 0, इस 0 की जगह साइन 0 लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, वो 0 8 से मल्टीप्लाई करके उसको भी 0 कर देगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं बचा, केवल ये 3 और ये अंदर बच गया। इससे आप 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स में कैंसिल, और 3 से 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार 12 पाई, एंड बिकॉज दिस इज द एरिया सो वी हैव टू राइट स्क्वायर यूनिट, हमें वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड रीजन, अवर रिक्वायर्ड रीजन इज रीजन बाउंडेड बाय कंप्लीट एलिप्स, पूरे दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 पाई। एक टुकड़े का एरिया कितना आएगा आप बता सकते हैं मुझे, पूरे एलिप्स का कितना आ गया, 12 पाई। तो एक टुकड़े का निकालते तो कितना आता, 4 से डिवाइड कर दो, 3 पाई। तो एक टुकड़े का 3 पाई, 3 पाई 3 पाई 3 पाई, ऐसा जुड़ करके टोटल 12 पाई उसने बना लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है, आप भी अपनी बुक्स को देख सकते हैं, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने पुराने क्वेश्चन में से कुछ चीजें यहां रोक ली हैं, उनको इरेज नहीं किया हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी इसके मुताबिक आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स है, और इससे घिरा हुआ पूरा एरिया हमको पता लगाना है। तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़े से डिफरेंसेस आ जाएंगे, देखते हैं क्या आ जाएगा। इसकी तुलना हम अपने इस स्टैंडर्ड इलिप्स से कर देते हैं। ए स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, 4, अगर ए स्क्वायर की जगह पर 4 है तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 2, बी स्क्वायर की जगह पर 9 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 3। यहां पर आप देखिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए इज लेस देन बी है। अगर ए इज लेस देन बी है तो ये वाला कौन सा वाला दीर्घवृत्त है, वर्टिकल इलिप्स है ये, वर्टिकल इलिप्स जो ऐसे ऐसे वाई एक्सिस पर जिसका दीर्घाक्ष रहेगा, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त जिसको कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है तो सेंटर 0,0, दीर्घाक्ष के सिरे, दीर्घाक्ष के सिरे होते हैं 0, प्लस माइनस बी, ये दीर्घाक्ष के सिरे होंगे। तो 0, प्लस माइनस बी की जगह पर 3। लघु अक्ष के सिरे क्या होंगे, लघु अक्ष के सिरे होंगे प्लस माइनस a, 0 मीन्स प्लस माइनस 2, 0, ये लघु अक्ष के सिरे आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आपने इलिप्स में पढ़ रखा है। हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, रीजन बाउंडेड बाय कंप्लीट इलिप्स, पूरे इलिप्स से घिरा हुआ एरिया हमको फाइंड आउट करना है। फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं छोटा सा। ये इलिप्स हमने बनाया, ये इसके दीर्घाक्ष के सिरे हैं जिनके निर्देशांक हैं 0, 2,
दीर्घाक्ष के सिरे 0,3 है, सॉरी ये वाला 0,3 और ये है 0,-3। लघु अक्ष के सिरे हैं 2,0 और ये वाला है -2,0। ठीक है, ये उसका सेंटर है O जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, मुझे इस पूरे इलिप्स का एरिया पता लगाना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा का पूरा मेथड हम इसमें यूज करेंगे। इसमें भी हम केवल एक ये जो निर्देशांक अक्ष हैं इन्होंने पूरे दीर्घवृत्त को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो हम किसी एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे, बस इतना ही करना है मुझे। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा और 4 गुना कर दूंगा। ए, इसको आप ए नहीं, इसको ए मान लीजिए, या ठीक है ए बना रहने दीजिए आप, ए इसे बी। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन कैसे पता लगाना है, 4 टाइम्स कर देंगे किसी एक टुकड़े का एरिया निकाल के। तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ फिगर OABO, 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 इस पूरे का एरिया निकालेंगे, 4 गुना कर देंगे। रिक्वायर्ड रीजन का एरिया A, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसका एरिया निकालना है ना। अब इसका कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। इसमें भी एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है, चाहे जहां से मर्जी आपकी उधर से निकाल लीजिए। इस बार हम वाई एक्सिस से निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो हम ये ऊर्ध्वाधर नहीं, इस बार क्षैतिज पट्टी बना लेंगे और क्षैतिज पट्टी की चौड़ाई को आप जानते हैं dy, क्योंकि उसकी विड्थ वाई एक्सिस पे आ जाती है। तो इस बार ये स्ट्रिप्स कैसी बनाई हमने, स्ट्रिप्स हमने बनाई है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का मतलब है क्षैतिज पट्टियां बनाई हैं बहुत सारी, dy विड्थ की। अब अगर ये है तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, केवल उस टुकड़े का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमें लिखना पड़ेगा x इंटू dy, और x कहां से, आप इस पट्टी के अंदर चलेंगे तो ये एरिया इस कर्व के नीचे का है, तो x आप निकाल के लाएंगे कर्व से। लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी पहले देखिए और बताइए मुझे। dy है यहां पर, तो y एक्सिस से लेनी है और y की वैल्यूज लेनी है। ये एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, यहां से यहीं तक तो फैला हुआ है, इसके ऊपर नहीं है और यहां के नीचे नहीं है। और y की वैल्यूज लेनी है, तो यहां से यहां तक लेनी है। y की वैल्यूज, यहां पर y की वैल्यू 0 है, यहां पर y की वैल्यू पॉइंट की 3 है। सो फ्रॉम 0 to 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसे और कैलकुलेट करिए। 4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन, x की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, क्या आएगी, जैसे हमने वहां निकाली थी सेम उसी तरह से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिलेगी 2/3 अंडर रूट 9 - y स्क्वायर dy फ्रॉम 0 to 3। निकाल के देख लीजिएगा, अभी हमने y का मान निकाल के बताया था वहां पे आपको, उसी तरह से आप x की निकाल के देखिएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2/3 और 9 - y स्क्वायर अंडर रूट के अंदर dy। इसको आप बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। तो 4 2s are 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं 9 को 3 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 to 3। फिर से सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला ही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। x/2, x की जगह यहां y है तो y/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 9 - y स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 3 स्क्वेयर बाई 2 मीन्स 9/2 साइन इनवर्स y/3। इंटीग्रल निकाल चुके, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। अब लिमिट अप्लाई करना बाकी है।
एक काम कर ले बेटा, यहां से 2 और यहां से 2 आप बाहर कर लीजिए, कॉमन कर ले दोनों से। 2 कॉमन करके जब बाहर लाए तो 2 से 8 को कैंसिल कर दिया, 4/3। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा y अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 9 इंटू साइन इनवर्स y/3 फ्रॉम 0 to 3। और वो जो 2 हम नीचे से निकाल के लाए थे, उस 2 से हमने इस 8 को कैंसिल किया 4 टाइम्स में। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है हमको, तो a इज इक्वल टू, सबसे पहले आगे क्या है 4/3, तो यहां पर हमने लिख दिया 4/3। लिमिट अप्लाई करिए, सबसे पहले जहां जहां भी y है वहां 3 आप लिखिए, तो यहां आप 3 लिखेंगे सब जगह, तो हमने लिख दिया 3 अंडर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 प्लस 9 साइन इनवर्स y/3 मीन्स 3/3, 3/3 कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। अपर लिमिट हमने अप्लाई कर ली सब जगह 3 लिख के, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे हर जगह 0 लिखेंगे, 0 यहां पर लिखा जाएगा, फिर अंडर रूट 9 माइनस यहां भी 0 लिखा जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस 9 साइन इनवर्स 0/3 करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। इस तरह से हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको कैलकुलेट कर देना है बेटा हमें, 9 से 9 कैंसिल, तो यहां 0 हुआ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म ही खत्म हो गया आपका 0, प्लस 9 की जगह 9, साइन इनवर्स 1 बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, माइनस 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 और 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0। इस तरह से जो यहां बचेगा वो बस ये टर्म, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4/3 इंटू 9 π/2, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, देन a विल बिकम 2 3s are 6 pi, and because this is area so we have to write here square unit, इतना एरिया आ जाएगा 6 पाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, हाँ फिगर में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ये यहां पर दीर्घ अक्ष के सिरे लघु अक्ष के सिरे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज तरीका फॉर्मूला सब सेम लग रहे हैं आपके। तो हमने आज क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो आज बेटा मैथमेटिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।